हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक विल बी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र आपको हिंदी का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए पहले इसको मतलब समझिए। लाना ले जाना, लाना और ले जाना। सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन, इससे समझ सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, आप घर से स्कूल या स्कूल से घर बस में आते हो, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन है ना, एक मीडियम है। उसी प्रकार ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ किसी चीज का सर्कुलेशन होता है, मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है और उसको फिर वहां पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र। एक जगह लाना और दूसरी जगह लेके जाना। तो चलिए पढ़ते हैं, बुक में आ जाते हैं। यू मे हैव सीन अ वाउंड ब्लीडिंग व्हेन समवन इज हर्ट। यू मे हैव सीन, आपने देखा होगा कि जब वाउंड, वाउंड मतलब होता है घाव। ठीक है, वाउंड का मतलब क्या होता है? घाव। जब कोई हर्ट हो जाता है, मतलब वो हार्टली वाला हर्ट नहीं ना, जब कोई चोट वोट लग जाता है किसी को, तो ब्लीडिंग होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड निकलना, ब्लीडिंग। तो जब कोई किसी को चोट लग जाता है तो ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लड निकलता है। तो कभी आप सोचे हो कि वो ब्लड कहां से निकलता है? तो द ब्लड कम्स आउट बिकॉज द ब्लड वेसल्स हैज बीन कट। अब एक नया वर्ड आ गया, ब्लड वेसल्स। कोई किसी को चोट लगता है तो ब्लड आता है कि नहीं? आता है। तो क्यों आता है? तो बिकॉज द ब्लड वेसल्स हैज बीन कट। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कट जाते हैं, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स का मतलब समझो पाइप है। वो क्या है? पाइप है। पानी का पाइप में पानी जाता है, ब्लड वेसल्स तो ब्लड का पाइप है। समझ आ रहा है? ब्लड वेसल्स तो समझो ब्लड का पाइप, ब्लड का पाइप। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का मतलब होता है ब्लड का पाइप, उसमें ब्लड इधर उधर आता जाता है। तो जब आपको चोट लग जाता है तो वो जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड का पाइप है जिसमें ब्लड इधर उधर बह रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो वो कट जाता है। क्या हो जाता है? हैज बीन कट। कौन कट जाता है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, ब्लड का पाइप कट जाता है। अब पाइप कट जाएगा तो पानी निकलता है, उसी प्रकार आपका पाइप, ब्लड का पाइप कट जाने से ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होने लगता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एक नया वर्ड निकल गया, ब्लड वेसल। ठीक है, वी आर, आपको इसको नहीं भूलना, वी आर रीडिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, लिखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, बी भी लिख दो मैं, ब्लड वेसल्स शॉर्टकट में। तो पहला है आपका, फर्स्ट है आर्टेरीज। क्या है? आर्टेरीज। एंड सेकेंड है वेन्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका आर्टेरीज एंड सेकेंड है वेन्स। वेन्स, ठीक है, समझ आ रहा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड का जो पाइप है वो दो पाइप है, ये समझो। ठीक है, ब्लड के कितने पाइप है? दो पाइप है। एक को बोलते हैं आर्टेरीज और एक को बोलते हैं वेन्स। तो आर्टरीज का मतलब होता है धमनी, हिंदी में क्या होता है? धमनी। और वेन्स का मतलब होता है सीरा। इफ यू अगर आप हिंदी में सुने होगे तो ऐसे सुनोगे कि धमनी और सीरा। ठीक है, तो एक आर्टरीज होता है, एक वेन्स, वेन्स मतलब सीरा होता है और आर्टरीज मतलब धमनी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द ब्लूज ग्रीन थिंग यू सी बिलो द स्किन इज ड्यू टू द वेसल्स कॉल्ड वेन्स। ठीक है, तो जो आप अपनी स्किन के नीचे जो ब्लूइश ग्रीन बोल रहा है, हल्का नीला और हरा कलर में दिखता है ना आपको, आपके जस्ट हाथ के नीचे देखोगे, पैर पे भी देखोगे तो हल्का पाइप जैसे दिखता है, जो नीले कलर या हल्का हरा कलर में दिखता है। क्या लिखा है? ब्लूइश ग्रीन, है ना, हल्का नीले हरा कलर में। वो क्या होता है आपका? वो एक ब्लड वेसल है। क्या है? वेसल्स है, उसको बोलते हैं वेन्स, सीरा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वेन्स। ये आपका नीले कलर में आपको दिखता है। ठीक है, दे कैन बी सीन इजिली, ये आपको इजिली दिख जाएगा। ठीक है, इजिली, ये आपको इजिली दिख जाएगा क्योंकि बॉडी के ऊपर साइड होता है। ठीक है, आपकी स्किन से जस्ट नीचे होता है, इसलिए वेन्स जो है आपको दिख जाता है। ये ब्लड का एक पाइप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अदर टाइप ऑफ वेसल्स आर लोकेटेड डीपर एंड कैन नॉट बी सीन इजिली। जो अदर टाइप का होता है, जो दूसरा वाला ब्लड वेसल्स होता है ना, तो वो है आपका आर्टेरीज। ठीक है, पहला तो आपका वेन्स हो गया, दूसरा आपका आर्टरीज है। तो ये ऊपर में होता है वेन्स, सीरा आपके ऊपर में होता है नीले कलर का, वो आपको दिख जाता है।
लेकिन ये जो आर्टरीज होता है, जो धमनी होता है, ये नीचे सेट होता है अंदर में, ठीक है, और ये आपको आसानी से दिखाई नहीं देता। दे आर द आर्टरीज, ये क्या कहलाते हैं? आर्टरीज कहलाता है, धमनी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। विंस, अब देखते हैं विंस का क्या वर्क है और आर्टरीज का क्या वर्क है, ठीक है। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट इज आर्टरीज, हिंदी में धमनी, एंड सेकेंड इज वेन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सीरा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो वेन्स कैरी, वेन्स का क्या काम होता है, इसका काम, ठीक है। तो वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट, वाइल आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द ब्लड बॉडी, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिए, वेन्स कैरी ब्लड, ये जो वेन्स है ब्लड को कैरी करता है, कहां से? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लाता है, ठीक है। ये वेन्स किसके पास लाता है? हार्ट के पास, ठीक है। लेकिन जो इस जो आर्टरीज होता है, इसका काम जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये क्या करता है? आर्टरीज कैरी ब्लड, आर्टरीज जो है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेकर आता है और बॉडी के पूरे वेरियस पार्ट में पहुंचा देता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन लिख देते हैं इसका और उसको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो आर्टरीज क्या है और वेन्स क्या है, इसको यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन कहां से ब्लड लेके जाता है। एक है आपका आर्टरीज, हिंदी में धमनी, और वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करता है? आर्टरीज कैरी ब्लड, ये क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम HEART, फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी, पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ये वेन्स, ये जो आर्टरीज क्या काम करता है? कैरी ब्लड, ब्लड को लाता है फ्रॉम हार्ट, हार्ट से टू द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्ट से ब्लड को हमारी बॉडी में फैला देता है, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। अब ये जस्ट इसके विपरीत होता है, अपोजिट होता है। वेन्स क्या करता है? ये भी ब्लड को लाता है, इट इज ऑल्सो कैरी ब्लड, बट कहां से? कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम द various part of the body to the heart, कहां लाता है? to the HEART। देखिए इसमें बस इतना डिफरेंस है, ये हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाता है, फ्रॉम हार्ट, कहां से? फ्रॉम हार्ट, हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाता है, और ये फ्रॉम वेरियस पार्ट से, वेरियस पार्ट से ब्लड को, हमारे अलग अलग अंग से जो ब्लड होता है उसको कहां ले आता है? हार्ट के पास ले आता है। ये इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कलर देख लेते हैं। तो इसका जो कलर होता है क्या होता है? COLOUR, इसका जो कलर होता है आर्टरीज का कलर, आप इसमें देख सकते हो, आर्टरी का कलर है आपका रेड। कौन सा कलर में है? रेड कलर में, ठीक है। और जबकि आपका वेन, ये कौन सा कलर में बताया? देखो लिखा है ब्लूइश ग्रीन, ब्लू कलर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ब्लूइश ग्रीन लिख देते हैं, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन, नीला हरा टाइप होता है हल्का सा, ठीक है। ये है इसका कलर। अब देखते हैं आगे, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, ये समझ आ गया। द हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन मतलब मुख्य जो अंग बोल सकते हैं, मेन ऑर्गन है आपका हार्ट, क्या है? HEART, आपका हार्ट जो है मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये पूरे परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। इसका मैं फोटो बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। वेयर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एक है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, इसको धमनी बोलते हैं, इसको सीरा बोलते हैं। ये जो है फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज फ्रॉम हार्ट से पूरी बॉडी में फैलाता है ब्लड को, और ये फ्रॉम पूरी बॉडी से अपने हार्ट तक ला देता है ब्लड को, ठीक है, बस इतना है। ये इसका जो कलर होता है आपका रेड होता है, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ये है डिफरेंस। अब फोटो बना देता हूं मैं इसका, ठीक है, समझ आ गया। देखिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, सपोज
एडजेक्ट बनाना नहीं आता मेरे को। ओके, ये है आपका और ये है आपका। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, इसको आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। ये क्या बन रहा है देखना, इसी में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये अब ये इसका एक सेकंड लाइन निकलेगा, ये बन गया। ठीक है, अब डन हो गया। इसको आप बराबर कर लेते हैं और यहाँ पर आपके आ जाएंगे ब्लड कैपिलरीज। क्या आ जाएंगे? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या है इसको बाद में देखेंगे। चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो ये जो है आपका, ये होता है रेड कलर का। ये कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का। और रेड कलर में कौन सा होता है? आर्टरी। में बता दिया था ना, आर्टरी रेड कलर में होता है, नीचे होता है, धमनी बोलते हैं इसको, धमनी। ठीक है, अब ये नीचे होता है, ये रेड कलर में होता है, रेड लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कलर भी, इसमें कलर तो नहीं कर सकता मैं। और इधर जो है वो वेन है। क्या है? वेन। ठीक है, इसको सीरा बोलते हैं। इसका कलर कौन सा है? ब्लूइश ग्रीन है। ठीक है, ये वेन है। और ये आपका क्या है? दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या आपका? हार्ट, HEART। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? हार्ट है। तो यही आपका हार्ट है। ठीक है, और ये आपका ब्लड कैपिलरी। क्या है? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी। चलिए आप पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो द हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन जो ऑर्गन है वो हार्ट है। द ब्लड ब्रॉट इन बाय द वेन्स टू द हार्ट इज टेकन टू द लंग्स। ध्यान से सुनिए, द ब्लड ब्रॉट इन बाय वेन। ये वेन जो है, सीरा जो है, इससे ब्लड लाया जाता है। और ये वेरियस पार्ट जो है ना, शरीर के विभिन्न भाग से ब्लड को लाता है। किसके पास? हार्ट के पास लाता है। मैं बता दिया हूं। तो ये जब शरीर के विभिन्न भाग से, जब वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से आपके ब्लड को लाता है हार्ट के पास, ठीक है, तो ये ले लेता है हार्ट और इसको लंग्स को दे देता है। किसको दे देता है? लंग्स को। क्लियर है? तो लंग्स को दे देता है हार्ट जो है। इट बिकम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिच एंड इट्स ब्रॉट बैक टू द हार्ट। ध्यान से समझिए, वेन्स जो है, ये वेन्स जो है पूरी बॉडी से ब्लड को ला दिया हार्ट के पास। किसके पास? हार्ट के पास। अब ये हार्ट उस ब्लड को किसको दे दिया? लंग्स को। किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया। फिर लंग्स उसमें ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, आप सांस लेते वो लंग्स में जाता है ना, तो आपके जो सांस के द्वारा ऑक्सीजन था, उस लंग्स ने उस ऑक्सीजन को उस ब्लड को दे दिया। फिर वो लंग्स से फिर आ गया हार्ट में। ओके, समझ आ गया? पहले वेन ने पूरे बॉडी से ब्लड को लाया और हार्ट को दिया, हार्ट ने लंग्स को दिया, लंग्स ने उसमें ये ऐड कर दिया, प्लस कर दिया ऑक्सीजन। क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन ऐड करके उसको फिर से अपने हार्ट को दे दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज टेकन बाय आर्टरीज टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब यहां से ऑक्सीजन मिल गया उसको, ब्लड को जी। अब वो उसको दे दिया आर्टरीज को। किसको दे दिया? आर्टरीज को दे दिया। अब आर्टरी का वर्क क्या है आपको पता? अच्छा, आर्टरी का वर्क है आपके ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में पहुंचा देना। तो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन मिली हुई ब्लड को आपका जो आर्टरी होता है हार्ट से पूरी बॉडी में फैला देता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको मैं ग्राफ जैसे एक बार लिख के समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ज्वाइन द आर्टरीज एंड वेन्स। इधर का आपका आर्टरीज है रेड कलर वाले, इधर का आपका वेन्स है, ये आपका वेन्स है, ये आपका आर्टरीज है। ये आपस में किससे जुड़े हैं? ब्लड कैपिलरी। किससे जुड़े हैं? ब्लड कैपिलरी से जुड़े होते हैं। चलिए मैं एक बार और इसको बना देता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज को इधर से उधर लाना ले जाना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड कैपिलरी, सॉरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। पाइप का दो प्रकार होता है। पाइप समझो, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का एक है आपका वेन और दूसरा है आपका आर्टरीज। तो क्या होता है? ये जो वेन है, वेन है ब्लड को लाता है, बॉडी के वेरियस पार्ट से ब्लड को लाता है और दे देता है हार्ट को। अब समझो, हार्ट को दे दिया। अब ये हार्ट दे दिया लंग्स को।
LUNGS, लंग्स को दे दिया। ओके, अब क्या हुआ, वेन्स हार्ट को, हार्ट लंग्स को, अब लंग्स उसमें एक चीज ऐड कर दिया, लंग्स के पास है अभी, ब्लड किसके पास है, लंग्स के पास है, ये इसमें ऐड कर दिया ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया किसमें, ब्लड, ब्लड प्लस ऑक्सीजन हो गया, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। अब जब ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो लंग्स ने फिर किसको रिटर्न कर दिया, हार्ट को, हार्ट को रिटर्न कर दिया। अब हार्ट ने उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन मिला है उसको दे दिया आर्टरीज को, किसको दे दिया, आर्टरीज को, धमनी को, और आर्टरीज का वर्क होता है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में फैला देना। इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, ये इतना अच्छा है, इसका काम खत्म हो गया है ना। इसको याद रखना है, वेन एंड आर्टरीज में डिफरेंट आ सकता है, अंतर आ सकता है, क्या क्या अंतर है ना। तो दो तीन जो मैं लिखाया हूं, इसका कलर, उसका कलर, ये ब्लड को कहां से कहां लेके जाता है, ये ब्लड को कहां से कहां लेके जाता है, इसको बस आपको लिखना है। चलिए पढ़ते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड फील फॉर द बीट, हाथ को सीने पर रखिए और धड़कन को महसूस करिए, बीट को, धड़कन को करते हैं। अरे पता नहीं चल रहा है, अच्छा लेफ्ट साइड होता है क्या, पता है। चलिए इसमें बोला जा रहा है, ऑन विच साइड ऑफ योर बॉडी इज इट, आपकी बॉडी के कौन सा साइड जो है आपका बीट होता है, धड़कन कौन सा साइड है आपकी बॉडी में। तो द ऑर्गन दैट इज बीटिंग इज द हार्ट, सिचुएटेड अ लिटिल टुवर्ड द लेफ्ट साइड, कहां होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। ओके, हेंस द हार्ट, इसीलिए द हार्ट कौन कौन सी चीज, द हार्ट, आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरी कंसिस्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन कौन सी चीजें मिलकर बनाती हैं उसको लिख दिया गया है। कौन कौन सी चीजें डायग्राम में ही देखो, यहीं पे देखो, एक वेन हो गया, दूसरा आपका हार्ट हो गया, तीसरा आपका लंग्स हो गया, और आपका आर्टरीज हो गया, और ब्लड कैपिलरीज, क्या बच गया, ब्लड कैपिलरीज। तो ये सभी चीजें मिलके आपका बना देती हैं, ये सभी चीजें मिलके बना देती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बना दी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जो ब्लड को यहां से वहां, वहां से यहां पहुंचाती है। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। हेंस द हार्ट, आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज constitute the circulatory system, ये तो मैं बता दिया। ठीक है, the function of the circulatory system is to circulate useful substance to various part of the body and useless substance to the excretory organ through blood। क्या बोल रहा है, the function of circulatory system, ये जो circulatory system है उसका function है to circulate useful substance, यूजफुल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में फैलाना, ये इसका काम है। और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में फैलाना काम है किसको, यूजफुल प्रोडक्ट को। एंड यूजलेस सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो आपके लिए यूजलेस है, जो आपके काम में नहीं आने वाला, टू द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन थ्रू ब्लड, उसको ब्लड के द्वारा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन तक, मतलब वो अंग, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन मतलब समझ गया ना, एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन, बाहर निकालना, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रिएटरी ऑर्गन मतलब जो आपकी चीजों को बाहर निकालता है, वह अंग उस तक पहुंचा देता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के माध्यम से आपके यूजलेस थिंग को, जो आपके आपके यूज के लिए नहीं है, आपके लिए यूजलेस है, उसको ब्लड के माध्यम से थ्रू द ब्लड आपके एक्सक्रिएटरी ऑर्गन तक पहुंचा देती है, नीचे जहां आप उसको निकाल देते हो। तो इसके फंक्शन है। ठीक है, तो लाइक दैट आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता हुआ, और आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ये डायग्राम ये बना देना है छोटा वाला। ठीक है, ओके।